अस्सलाम वालेकुम। तो ये हमारे एडिनबरा के टूर का लास्ट पॉइंट है, दैट इज़ नेशनल म्यूज़ियम ऑफ स्कॉटलैंड। बहुत प्यारी जगह थी। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैंने ढेर सारे म्यूज़ियम्स देखे हुए हैं, लेकिन चंद एक मैंने देखे हुए हैं। उनमें से मेरे अब तक के लिस्ट का नंबर 1 नेशनल म्यूज़ियम ऑफ स्कॉटलैंड है। बहुत अच्छा था। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि इसकी एंट्री फ़ी बिल्कुल भी नहीं थी, और जैसे ही आप एंटर होते हो आपको एक ब्रोशर दिया जाता है। इसमें मैप है पूरे म्यूज़ियम का, और इसमें आपको बताया गया है कि आप किस तरह से विज़िट करें और कहाँ से विज़िट करना है, इसको स्टार्ट करें। डिफरेंट लेवल्स बने हुए हैं। कहीं पे हिस्ट्री है तो कहीं पे इनोवेशन की बात हुई हुई है। मुझे इसका सबसे ज़्यादा जो मज़ा आया, मैंने जो चीज़ एंजॉय की है, दैट इज़ साइंस म्यूज़ियम। बहुत प्यारी जगह, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं आपको बता नहीं सकती, मैंने बहुत एंजॉय किया उस एक्सपीरियंस को। तो सबसे पहले हमने इनका हिस्ट्री वाला म्यूज़ियम विजिट किया, जहाँ पे डिफरेंट एनिमल्स के फॉसिल्स वगैरह पड़े हुए थे और फॉर्मेशंस बताई हुई थी कि रॉक्स की फॉर्मेशंस कैसे हुई थी, हैबिटेट्स चेंज होते होते क्या बन गई, किस तरह से चेंज हुई हैं। और इसके अलावा स्कॉटलैंड की अपनी स्कॉटलैंड इंग्लैंड की हिस्ट्री पड़ी हुई थी कि किस तरह उनके जो सिपाही थे वो किस तरह से लड़ाइयाँ करते थे, और फिर किस तरह उनके यूनिफॉर्म्स कैसे थे सोल्जर्स के, और बड़े टफ आर्मर्स वगैरह वहाँ पे सब कुछ पड़ा हुआ था। और हैबिटेट्स वाला पार्ट बहुत प्यारा था। ऐसा लग रहा था कि रियल एनिमल्स आपके सामने पड़े हुए हैं, वो रियल सिनेरियोज बने हुए हैं। बहुत ही रियल लग रहा था वो सब, और मैंने तो बहुत 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 ज़्यादा एंजॉय किया। मुझे इस बात की इतनी ज़्यादा खुशी है कि मैं अगर मेहनत कर रही हूँ, रोज़ आपके लिए डिफरेंट वीडियोस लगा रही हूँ, तो आप भी मुझे पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं मेरी वीडियोस पे, थैंक यू सो वेरी मच। लेकिन आप लोग फॉलो नहीं कर रहे हो। मेरा 30 डेज़ में 5000 सब्सक्राइबर का चैलेंज है, और आज डे 19 है। तो आपने क्या करना है, ना सिर्फ मेरी वीडियो को देखना है बल्कि फॉलो और लाइक भी करना है, और जाके मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, ताकि मैं इस तरह की और वीडियोस आपके लिए लेके आती रहूँ और बिल्कुल भी डिसअपॉइंट ना हो। मैं सामा को देख रही थी और मैं सोच रही थी कि इनके सोल्जर इतना हैवी ये ड्रेस पहन के और फिर फाइट किया करते थे। इट इज़ टू डिफ़िकल्ट। ये सिर्फ मतलब देखने में ही इतना वजनी लग रहा था, तो जो बंदा पहनता होगा उसके लिए तो बड़ा डिफ़िकल्ट होगा। इसके अलावा इतनी इतनी वजनी स्वॉर्ड्स पड़ी हुई थी, और उन्होंने इन लोगों ने इस हिस्ट्री को इतने अच्छे से प्रिजर्व किया हुआ है। बहुत ही नया लग रहा था सब कुछ, और ये मिनिएचर कैनन्स भी बहुत सही लग रहे थे। और उसके बाद जब हम गए जिस एरिया में मैंने सबसे ज़्यादा इंजॉय किया, दैट वाज द साइंस म्यूजियम ऑफ नेशनल म्यूजियम ऑफ स्कॉटलैंड। यहाँ पे रेसिंग कार्ड्स पड़े हुए थे, बड़ी बड़ी कैनन्स पड़े हुए थे, और इसके अलावा बहुत ज़्यादा साइंटिफिक चीज़ें थी, और मैंने इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। रेसिंग कार से लेके कैनन से लेके और स्टीम इंजन तक यहाँ पे पड़ा हुआ था, और पूरी हिस्ट्री दिखाई हुई थी कि स्टीम इंजन पहले कैसा होता था, फिर वो डेवलप होकर किस तरह का हो गया। तो यहाँ पे सब चीज़ें प्रिजर्व की हुई थी इन्होंने, और बहुत अच्छा था, और कुछ चीज़ों के मॉडल बना बना के रखे हुए थे। तो मैंने पर्सनली इनका ये साइंस वाला सेक्शन बहुत इंजॉय किया। टूरिस्ट तो थे ही इस म्यूज़ियम में। मैंने जो एक चीज़ नोटिस की है कि यहाँ पे फैमिलीज़ अपने बच्चों को लेके आई हुई थी, और बच्चों के लिए ये जगह बेहतरीन है टू लर्न, टू एंजॉय, और ताकि वो साइंस को एज अ फ़न एंजॉय कर सकें और समझ सकें चीज़ों को। और इतनी मैं बहुत ज़्यादा इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकी, इतनी ढेर सारी एक्टिविटीज़ थी जो कि फ़न वे में वहाँ की गई थी कि बच्चे इसमें इंगेज करें और फिर सीखें भी। तो अगर तो आपके साथ बच्चे हैं और आप प्लान कर रहे हैं स्कॉटलैंड जाने का, या आप रहते हैं एडिनबरा में फॉर श्योर, देन तो आपने फॉर श्योर विजिट किया होगा, और अगर नहीं किया तो ज़रूर अपने बच्चों को वहाँ लेके जाइएगा। स्पेस से रिलेटेड और साइंस से रिलेटेड यहाँ पे इतने फन वे में एक्टिविटीज़ हैं कि आपके बच्चे ज़रूर इंजॉय करेंगे। और ये वाला जो सेक्शन था ये सारा स्पेस से रिलेटेड था। आप यहाँ पे एक स्पेस सूट देख सकते हैं, यहाँ पे फिर प्लेन था, और यहाँ पे रॉकेट लॉन्चेस पड़े हुए थे, और बहुत अच्छे मॉडल्स बने हुए थे यहाँ पे, और बच्चे और फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। साथ ही कुछ ना कुछ इनके साथ कोई एक्टिविटी इन्वॉल्व होती थी, तो बच्चे उन एक्टिविटीज़ को करते थे और इसको एक फ़न वे में चीज़ों को सीख भी रहे थे। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था, मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी।